नमस्कार दोस्तों। एक बार सोचकर देखिए दोस्तों कि एक आदमी इलेक्शन में फ्रॉड करके लगातार 26 ईयर से प्रेसिडेंट बनता आ रहा हो, तो दोस्तों आप इसे डिक्टेटरशिप कंट्री कहोगे या डेमोक्रेटिक कंट्री? ऑफ कोर्स दोस्तों, इसे डिक्टेटरशिप कंट्री कहेंगे। दोस्तों आज दौलत सिंह से बात करते हैं एक यूरोपियन कंट्री बेलारूस की। दोस्तों बेलारूस को यूरोप की लास्ट डिक्टेटरशिप कंट्री कहा जाता है, यानी कि यूरोप का अंतिम तानाशाह देश। दोस्तों बेलारूस में तो आम आदमी जा चुका है और लगता है दोस्तों यहाँ पे डिक्टेटरशिप यानी तानाशाह खत्म होने वाला है और डेमोक्रेसी आने वाली है। दोस्तों इसी के चलते बेलारूस में एक क्राइसिस आ गया, तो आइए देखते हैं दोस्तों बेलारूस क्राइसिस को। दोस्तों बेलारूस लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, रशिया, यूक्रेन से घिरी हुई कंट्री है। दोस्तों बेलारूस की कैपिटल मिन्स्क है और दोस्तों बेलारूस क्राइसिस में इसकी हालत है वो तो बहुत खराब है। दोस्तों बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको, दोस्तों बेलारूस में जो क्राइसिस होने लग रहा है वो इंडिया के कारण होने लग रहा है। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको की हर तरीके से मदद करते हैं और हर क्राइसिस में मदद करते हैं, चाहे वो क्राइसिस कोरोना क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या डिक्टेटरशिप क्राइसिस हो। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन लुकाशेंको के एक फायर ब्रिगेड की तरह है, जैसे कि जेठालाल के फायर ब्रिगेड तारक मेहता। दोस्तों 1991 में बेलारूस सोवियत संघ से अलग हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेलारूस को सोवियत संघ से आजादी मिली। दोस्तों सोवियत संघ 1920 से 1991 तक अस्तित्व में रहा। सोवियत संघ ऑलमोस्ट 15 कंट्रीज का यूनियन था। दोस्तों 1991 में बेलारूस फ्रीडम कंट्री बना। दोस्तों 1994 में बेलारूस में पहली बार इलेक्शन हुए और इसमें प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर लुकाशेंको। तब से लेकर दोस्तों आज तक यही प्रेसिडेंट बने हुए हैं। 1996 में लुकाशेंको ने एक फ्रॉड तरीके से संविधान संशोधन कराया, जिसमें ऑलमोस्ट कंट्री की पूरी पावर प्रेसिडेंट के पास आ गई और जो प्राइम मिनिस्टर का पद था वो प्रेसिडेंट से छोटा हो गया। अब दोस्तों पूरी कंट्री की पावर एक आदमी के हाथ में थी, वो थे प्रेसिडेंट लुकाशेंको। इसी प्रकार दोस्तों ये 2001, 2006, 2010 और 2015 के चुनाव में फ्रॉड करते रहे और जीतते रहे। दोस्तों जो भी ओपोजिशन लीडर इनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करता तो ये कोई ना कोई आरोप लगाकर उसे जेल में डाल देते, उसे पुलिस कस्टडी में रखा जाता और उन्हें हर तरीके से टॉर्चर किया जाता। दोस्तों एक इंडियन प्रेसिडेंट और एक बेलारूसी प्रेसिडेंट, दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों इनके पहले पैसों की बात करते हैं। दोस्तों इंडियन प्रेसिडेंट के पैसों की बात करें तो इन्हें 5 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं, और वहीं दोस्तों बेलारूसियन प्रेसिडेंट के पैसों की बात करें तो इन्हें 25,000 यूरो पर ईयर मिलती है। इंडियन प्रेसिडेंट और बेलारूसियन प्रेसिडेंट दोनों को देखकर यदि कंपेयर करें तो ऑपोजिट हैं दोस्तों बेलारूस में एक आम आदमी प्रेसिडेंट के चुनाव में वोट दे सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही वोट कर सकते हैं। जिन लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है वो लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं दे सकते। एक तरह से दोस्तों हम ये कह दें कि जिन विधायकों और सांसदों को हम यहां से चुन करके भेजते हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं। दोस्तों लुकाशेंको पिछले 26 ईयर से प्रेसिडेंट बनता आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि फिर इंडिया में कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है एक व्यक्ति। दोस्तों संविधान में ऐसी कोई सीमाएं नहीं है कि एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है इंडिया में। दोस्तों बेलारूस में पूरी ही कंट्री की पावर प्रेसिडेंट लुकाशेंको के हाथ में है, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, जस्टिस से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो। इंडिया में दोस्तों राष्ट्रपति के पास सिर्फ और सिर्फ नाम की पावर होती है। राष्ट्रपति ऑलमोस्ट जितने भी काम होते हैं वो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के इशारों पे करता है। दोस्तों कोरोना वायरस पर वर्ल्ड में जो लोएस्ट और वर्स्ट स्टेटमेंट दिया था वो लुकाशेंको ने दिया था। इनका कहना था कि हमें कोरोना वायरस से कोई खतरा नहीं है, देश के लोग गुटखा पिए और सोना में जाएं,
दोस्तों सोना यहाँ का शायद एक फेमस खेल है। Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу. Это холодильник. Спорт, особенно лед, холодильник этот. Антивирусное лекарство, самое настоящее. दोस्तों पहले तो इन्होंने लॉकडाउन करने से मना कर दिया, फिर ये खुद भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई। दोस्तों इलेक्शन 2020 में लुकाशेंको को एक बड़े लेवल पर ओपोजिशन का सामना करना पड़ा, और इतने बड़े लेवल पर दोस्तों इन्होंने कभी ओपोजिशन का सामना नहीं किया। इस बार दोस्तों लुकाशेंको के खिलाफ ये 3 मैन ओपोजिशन लीडर थे। बार की बात है दोस्तों, इस बार भी इन तीनों पर लुकाशेंको ने झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाल दिया। दोस्तों इन तीनों ओपोजिशन लीडर में जो सबसे खास थे वो थे सर्गेई टिखानोवस्की। दोस्तों सर्गेई टिखानोवस्की को जेल में डाल देने के बाद इनकी पत्नी ने कहा कि आपने मेरे पति को तो जेल में डाल दिया, अब मैं खड़ी होंगी इन इलेक्शन में। दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था स्वेतलाना टिखानोवस्की। दोस्तों स्वेतलाना टिखानोवस्की एक इंग्लिश टीचर थी। जैसे ही दोस्तों स्वेतलाना टिखानोवस्की इलेक्शन में खड़ी हुई, लाखों लोग इनकी सपोर्ट में आ गए। दोस्तों शायद लोगों में उम्मीद जागी होगी कि अब बेलारूस में दूसरा प्रेसिडेंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों स्वेतलाना टिखानोवस्की की रैली में हजारों लोग शामिल हुए। दूसरी तरफ दोस्तों लुकाशेंको की रैली में 1000 लोगों को इकट्ठा करना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। दोस्तों न्यूज चैनल्स पर जो इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोलिंग होते हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया गया। दोस्तों ओपिनियन पोलिंग में न्यूज चैनल एक सर्वे करते हैं, जिसमें न्यूज चैनल्स लोगों की राय लेते हैं कि किस लीडर को कितने वोट मिल सकते हैं। अब आया दोस्तों 9 अगस्त 2020 यानी कि बेलारूस में इलेक्शन का दिन। इस दिन दोस्तों बेलारूस में पूरी तरह इंटरनेट को बंद कर दिया गया। दोस्तों बेलारूस में ये पहला ऐसा इलेक्शन तय होता है जिसमें लोग बहुत ज्यादा संख्या में वोट देने आए। दोस्तों 10 अगस्त 2020 को इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए, जिसमें लुकाशेंको को मिले 80% वोट और स्वेतलाना को मिले सिर्फ 10% वोट। दोस्तों इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर यह बात तो क्लियर हो गई कि इलेक्शन में धांधली हुई है। इस पर स्वेतलाना टिखानोवस्की ने कहा कि यदि इलेक्शन सही तरीके से कराए जाते तो 60 to 70% वोट उन्हें मिलते। दोस्तों बाहर की कंट्री के लिए तो यह बात पहले से क्लियर थी कि बेलारूस के इन इलेक्शन में धांधली होगी। दोस्तों रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने लुकाशेंको को उनकी जीत पर बधाई दी, लेकिन पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन को इस चुनाव पर मीटिंग बुलाने को कहा। दोस्तों इस पर जर्मनी ने कहा है कि बेलारूस के इलेक्शन में संविधान के लोवेस्ट नियम की पालना नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन, यूएस और यूके ने तो ओपनली कहा है कि बेलारूस के इस चुनाव में फ्रॉड कमिटमेंट हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि बेलारूस के इस चुनाव पर वह एक्शन लेगा। दोस्तों 10 अगस्त की रात हजारों लोग लुकाशेंको को प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर उतर गए, और दोस्तों 10 अगस्त की रात 3000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस क्रांति को रोकने के लिए पुलिस ने लोगों पर रबर बुलेट चलाई, लाठियां बरसाई और उन पर आंसू गैस छोड़ी। अब दोस्तों लुकाशेंको के खिलाफ प्रोटेस्ट और भी बढ़ गया। 17 अगस्त को 7000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। दोस्तों जब भी किसी देश में क्रांति होती है तो लोग पीसफुली रिएक्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे बसों को जला दिया, पुलिस थानों को जला दिया। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बेलारूस के लोगों ने पीसफुली रिएक्ट किया। अब दोस्तों बात इतनी बढ़ चुकी थी कि गवर्नमेंट जॉब से लोगों ने रिजाइन देना शुरू कर दिया, और वो लोग भी लुकाशेंको को प्रोटेस्ट करने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अब सोल्जर्स ने भी अपनी नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म को फाड़ दी और कुछ एक ने तो अपनी यूनिफॉर्म जला भी दी। Не, пацаны, это уже позор. Красно, красный. Я просто насилие. Просто позор.
24 अगस्त 2020 को लाखों लोग सड़कों पर आ गए और दोस्तों बेलारूस में हालत इतने बेकाबू हो गए कि वहां पे सेना को तैनात करना पड़ा। सेना के साथ खुद लुकाशेंको भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर असॉल्ट राइफल लेकर क्रांतिकारियों को रोकने के लिए आ गए। दोस्तों जिस फ्लैग को लेकर क्रांतिकारी लोग सड़कों पर उतरे, एक्चुअल में वो फ्लैग बेलारूस का नहीं है। दोस्तों बेलारूस का फ्लैग रेड ग्रीन कलर का है, लेकिन क्रांतिकारी लोग उसी फ्लैग की मांग कर रहे हैं जो 1990 में था। दोस्तों 1990 में व्हाइट रेड व्हाइट कलर का फ्लैग था जिसको लुकाशेंको ने रिजेक्ट कर दिया। लोगों का कहना है कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको के तानाशाही के कारण जो रेड और ग्रीन कलर का फ्लैग है वो रिप्रेशन यानी दमन, टॉर्चर और पुलिस वायलेंस को दिखाता है। दोस्तों टेलीग्राम ऐप ने व्हाइट रेड व्हाइट कलर के फ्लैग का एक इमोजी बनाया है जिसमें बेलारूस में जो प्रोटेस्ट हैं उनको बड़ी मदद मिलेगी। दोस्तों बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ प्रोटेस्ट आज के दिन भी जारी है और देखते हैं दोस्तों कि बेलारूस में डेमोक्रेसी आती है या फिर 1857 की क्रांति की बाती बेलारूस की क्रांति भी फेलियर साबित होती है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।